हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ्स में अच्छा कर रहे होंगे। तो भाई आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है हर किसी के लिए। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखें। तो भाई आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है सेटलमेंट इन यूके ऑन द बेसिस ऑफ योर चाइल्ड। तो भाई आज हम इस टॉपिक के बारे में डीप में बात करेंगे। जितनी भी मुझे नॉलेज है, जितना भी मैंने रिसर्च किया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो बच्चा है वो कितने टाइम में यहाँ पे सिटीजनशिप क्लेम कर पाता है। उसका रूट 5 ईयर का है या 7 ईयर का है। उसके बाद पेरेंट्स कितने टाइम में अपनी सिटीजनशिप क्लेम कर पाता है, उसको कितना टाइम लगता है सेटल होने में यूके में। थर्ड, जो ये 5 या 7 ईयर का टाइम होता है उसके टाइम फ्रेम के बीच में आपका बच्चा यूके छोड़ के बाहर जा सकता है या नहीं। फोर्थ, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी कंट्री से यहाँ पे लेके आए हैं जिनका बर्थ यूके में नहीं हुआ है, वो यहाँ पे सिटीजनशिप कितने टाइम में क्लेम कर पाते हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है। तो हम सब डाउट इस वीडियो में वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो कर लेते हैं शुरू। जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ और आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं अगर आपका किसी भी तरह का यूके की लाइफ से रिलेटेड डाउट हो, जो पीछे रूल चेंज हुए हैं उनसे रिलेटेड, आईएलआर से रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड, या आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट हो, या कोई भी टूरिस्ट वीज़ा जैसे शेंजन टूरिस्ट वीज़ा यूके से, या आप किसी और कंट्री में यहाँ से मूव करना चाहते हैं। तो मैं हर किसी टॉपिक पे यहाँ पे ट्राई करता हूँ कवर करने की। तो आप यहाँ पे एक बार चैनल को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्री में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ हर चीज़ से रिलेटेड, ताकि आप अपने आप को एम्पावर कर पाएँ और अपने ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की जगह अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग अपने कम पैसों में कहीं भी मूव हो पाएँ और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ सेटल कर पाएँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो कर लेते हैं शुरू, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे डाउट और बहुत सारे र्यूमर्स हैं मार्केट में। तो हम वन बाय वन करके हर चीज़ को सोल्व करने की ट्राई करेंगे। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं तो कि आपका चाइल्ड यहाँ पे कितने टाइम में सिटीजनशिप क्लेम कर पाता है। तो जैसा आपको पता होगा, जैसे यूएस हो गया, वहाँ पे बाय बर्थ ही बच्चों को सिटीजनशिप मिल जाती थी पहले। अब वहाँ पे भी रूल चेंज हो गया है, बट यूके में स्टार्टिंग से ही ये रूल डिफरेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन से वो बच्चे हैं जो यहाँ पे बाय बर्थ ही सिटीजनशिप क्लेम कर पाते हैं और वो कौन से बच्चे हैं जो नहीं कर पाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके किसी भी पेरेंट्स, मदर या फादर के पास यूके की सिटीजनशिप है तो बच्चा बाय बर्थ अपनी सिटीजनशिप क्लेम कर पाता है। बट अगर पेरेंट्स के पास यहाँ की सिटीजनशिप या आईएलआर नहीं है तो आपका बेबी डायरेक्ट बाय बर्थ यहाँ पे सिटीजनशिप क्लेम नहीं कर सकता है। तो उसके लिए डिफरेंट रूट हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे डीप में। तो भाई मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपका जो भी बच्चा होगा वो स्टेटस उसका वो होगा जो आपका स्टेटस होगा। जैसे अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे हैं तो आपका जो पेरेंट्स, जैसे जो आपका डिपेंडेंट है, वो स्टेटस ही आपके बच्चे को मिलेगा। तो आपका बच्चा भी डिपेंडेंट स्टेटस पे आएगा। अगर आपके पेरेंट्स इलीगल हैं तो उसको कोई भी स्टेटस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ही स्टेटस बच्चे को मिलता है जो आपके पेरेंट्स का स्टेटस होता है। तो भाई सेकंड चीज़, जो यहाँ पे जैसे बाय बर्थ क्लेम नहीं कर पाते स्टेटस, उनके लिए सबसे बड़ा डाउट है कि वो 5 साल में अपना स्टेटस क्लेम कर पाते हैं या 7 साल में। तो भाई 5 ईयर एंड 7 ईयर दोनों ही रूट अवेलेबल हैं बच्चे की सिटीजनशिप क्लेम करने के लिए, बट दोनों का प्रोसेस, दोनों के रूल एंड रेगुलेशन डिफरेंट हैं। वो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से डिफाइन करना पड़ता है। तो भाई जो 5 ईयर वाला रूट है उसको हम बोलते हैं स्टेटलेस रूल। तो ये उन बच्चों के लिए होता है जो भी अपना किसी भी तरह का कोई स्टेटस क्लेम नहीं करते हैं 5 साल में। एंड इस जो कैटेगरी में है, अब जो एप्लीकेशन है वो बहुत कम डाली जा रही है और उसमें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन रेट है। उसका रीज़न मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो भाई अगर आप स्टेटलेस रूल के अंडर आते हैं, 5 साल विदाउट लिविंग यूके, आपका बच्चा जो है वो यूके में स्पेंड कर लेता है 5 साल और यूके से कहीं भी बाहर नहीं जाता इन 5 साल में और कोई स्टेटस क्लेम नहीं करता, लाइक उसका किसी भी कंट्री में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है बर्थ के लिए या पासपोर्ट के लिए, तो आपको इस रूल के अंडर पहले सेटलमेंट मिल जाती थी। बट अभी जो रिजेक्शन का रीज़न है वो है भाई यूके की जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम रूल एंड रेगुलेशन चेंज करती रहती है। तो उन्होंने जो लास्ट टाइम पे रूल एंड रेगुलेशन चेंज किए थे स्टेटलेस रूल के लिए, वो उन्होंने करा था
कि जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, उनको एटलीस्ट ट्राई करना होगा अपनी एम्बेसी में बच्चे को रजिस्टर करने के लिए। अगर किसी भी कंडीशन की वजह से आपका बच्चा इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर नहीं कर पाता है, तब जाके आप 5 ईयर में उसके स्टेटमेंट जो स्टेटस है वो क्लेम कर पाएंगे। बट आपको उसका एक लेटर एम्बेसी से देना पड़ेगा कि क्या रीज़न था कि वो अपनी एम्बेसी में रजिस्टर नहीं हो पाया। और भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एम्बेसी ऐसा नहीं करती कि आपको कोई ऐसा लेटर प्रोवाइड कर देगी कि हमने बच्चे को रजिस्टर नहीं करा, और ना ही उनके पास कोई ऐसा रीज़न होता है कि वो आपके बच्चे को रजिस्टर ना करें। अगर आपके पेरेंट्स इंडिया पाकिस्तान जहाँ से भी हैं, जब आप अपनी एम्बेसी में जाओगे तो आप अपना स्टेटस दिखा के अपने बच्चे को रजिस्टर ओबियसली कर सकते हैं। तो भाई इस वजह से यहाँ पे ये एप्लीकेशन बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो लेटर किसी को मिलता नहीं तो रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से ये जो स्टेटलेस रूल है इसमें बहुत कम एप्लीकेशन डाली जाती हैं। अब जो सेकंड रूल है वो है 7 ईयर का, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट लाइफ रूल। तो भाई ये रूल है जो अभी मोस्ट कॉमन रूल है, जिसके थ्रू आप अपने बच्चे की सिटीजनशिप क्लेम करते हैं। बट क्या इसमें 7 ईयर ये लगते हैं या ज़्यादा टाइम लगता है, वो हम आगे बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले, अगर आपका बच्चा 7 साल में चाहे वो रजिस्टर हो किसी भी कंट्री के लिए, आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। वो यूके से बाहर भी जा सकता है इस रूल में, बट कंडीशन है 180 डे से ज़्यादा वो बाहर रहना नहीं चाहिए। जैसे कि हर एक वीज़ा कैटेगरी की अलग अलग ड्यूरेशन होती है कि आप इतने टाइम यूके से बाहर रह सकते हैं, बट इतना टाइम आपको यूके में स्पेंड करना पड़ेगा। तो भाई इस प्राइवेट लाइफ रूल है जो, इसके अकॉर्डिंग आप जैसे अगर जो एडल्ट होते हैं या बड़े लोग जैसे हम आते हैं, अगर हम 10 ईयर किसी भी तरह से यूके में स्पेंड कर देते हैं तो उसके बाद हम ILR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वैसे ही जो बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा यहाँ पे बाय बर्थ 7 ईयर यहाँ पे रह लेता है, ठीक है, चाहे वो यूके से बाहर भी जाए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो 7 ईयर यहाँ पे अपने लाइफ के स्पेंड कर देता है तो आप उसका जो ये प्राइवेट रूल के अंडर उसकी ILR क्लेम कर सकते हैं। जब आपको वो 1 साल की ILR के ऊपर टाइम स्पेंड कर देगा, उसके बाद आप उसका सिटीजनशिप क्लेम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सिटीजनशिप इस रूट में भी नहीं है। तो और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, जो ये एप्लीकेशन है इसको रिवर्ट आने में 12 मंथ तक का टाइम लगता है। तो मतलब 1 साल आप ये मान लीजिए, 7 ईयर के बाद आप क्लेम कर सकते हैं और 1 साल आपको ILR पे स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये टोटल 9 ईयर हो जाते हैं जब आपका बच्चा अपनी सिटीजनशिप क्लेम कर पाएगा। तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि 5 साल के बाद अपने एकदम से सिटीजनशिप मिल जाएगी बच्चे को, या 7 साल के बाद एकदम से सिटीजनशिप मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले आपको ILR मिलेगी, उसके बाद आप सिटीजनशिप क्लेम कर पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ILR सिटीजनशिप आपके बच्चे को मिली है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद एकदम आपको भी सिटीजनशिप या ILR मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको 2.5 ईयर के 4 बार वीज़ा लेने पड़ते हैं, उसके बाद आपको सिटीजनशिप यहाँ पे मिलती है। जैसे जो पेरेंट्स हैं उसको अपने बच्चे का चाइल्ड डिपेंडेंट की फाइल डालनी पड़ती है, और आपको 10 ईयर चाइल्ड डिपेंडेंट अपने बच्चे का यहाँ पे रहना पड़ता है, तब जाके आप अपनी सिटीजनशिप या अपनी जो ILR है वो क्लेम कर पाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, जो भी पेरेंट्स सोचते हैं कि उनका बच्चा जैसे ही 5 या 7 साल का होगा तो ओबियसली उनको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी और वो सारे बेनिफिट क्लेम कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके केस में ये टाइम रहने वाला है, आप लगा लो 9 ईयर आपके बच्चे के हो गए और नेक्स्ट 10 ईयर आपके हो गए, फिर 1 ईयर और लगा लो आप प्रोसेस कंप्लीट करने में। तो ऑलमोस्ट 21 ईयर का टोटल प्रोसेस है जिसमें जाके आपको ILR या आपको सिटीजनशिप मिलती है। तो भाई बहुत सारे पेरेंट्स का ये डाउट रहता है, तो आप इस चीज़ को सर्च आउट भी कर सकते हैं। इतना इजी नहीं है यहाँ पे सिटीजनशिप लेना अगर आप अपने बच्चे के बेस पे जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं जैसे उनका बच्चा अगर इंडिया से यहाँ पे आप लेके आ रहे हो तो वो कितने टाइम में क्लेम कर पाता है यहाँ पे सिटीजनशिप। तो उसके लिए भी ये सेम रूल रहता है। अगर आपका बच्चा 18 ईयर से कम है और वो आप उसको अपने साथ लेके आए हो, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो चाहे आप वर्क वीज़ा पे आए हो, तो भाई ओबियसली अगर आप वर्क वीज़ा पे आए हो तो 5 साल में आपको ही ILR हो जाएगी और आपका स्टेटस ही आपके बच्चे को मिल जाएगा और वो भी आपके साथ साथ सेटल डाउन हो जाएगा। बट इन केस आपका कुछ भी वर्क वीज़ा में प्रॉब्लम होती है या स्टूडेंट वीज़ा के बाद आप कुछ भी ऐसा करते हैं कि आपने वीज़ा नहीं लिया या कुछ भी सेटलमेंट नहीं हुई आपकी, तो आपका बच्चा अगर यहाँ पे कंटिन्यू 7 ईयर रह लेता है
तो उसको वो एलिजिबल हो जाता है यहाँ की ILR अप्लाई करने के लिए। तो अगर वो 18 ईयर से कम है तो वो अपनी ILR अप्लाई कर सकता है 7 ईयर के बाद। तो उसके 1 ईयर की उसको ILR मिलेगी। उसके बाद वही सेम 1 ईयर उसको अप्लाई करने का जो भी प्रोसेस है वो करके टोटल 9 ईयर लगेंगे उसको पेपर लेने में। तो उसको 9 ईयर में यहाँ पे सेटलमेंट हो जाती है। उसके बाद आपका सेटलमेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया। तो भाई इस वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं क्या क्या टाइम स्लॉट और कितना टाइम आपको लगने वाला है, कितना आपके बच्चे को लगने वाला है। तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये डाउट था। आई होप आप सबका ये डाउट क्लियर हो गया। 5 ईयर का क्या रूट होता है, 7 ईयर का क्या रूट होता है, और इन दोनों के बाद पेरेंट्स को कितना टाइम लगता है यहाँ पे सेटलमेंट होने का। तो भाई जिनको भी वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड उन लोगों को ज़रूर भेज दीजिए जो भी यहाँ पे अपने बेबी के बेस में सेटलमेंट सर्च कर रहे थे। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।